भूतिया हवेली की चीखें, एक खौफनाक हिंदी कहानी। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का मानना था कि यह हवेली अभिशप्त है। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी उन रहस्यमयी चीखों की जो रात के सन्नाटे में हवेली से सुनाई देती थी। ये चीखें एक अनसुने दर्द की गवाही देती थी। यह कहानी है आरव की, एक युवा पत्रकार जो रहस्यों की तह तक जाना चाहता था। उसे भूतिया हवेली के बारे में सुनकर वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसके साथ उसके दोस्त सिमरन और करण भी थे। तीनों को यह बात पता थी कि गांव वालों ने इस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनके भीतर का उत्सुक मन उन्हें रोक नहीं सका। रात के सन्नाटे में जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर कदम रखते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर धूल, जाले और जगह जगह पड़े टूटे हुए सामान इस जगह की वीरानी की गवाही दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। दिल में डर था, पर जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही एक कमरा नजर आया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। हल्की हिचक, हल्की सांसों की आवाज। आरव ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक पुराना पलंग जिसके किनारे पर बैठी थी एक महिला की परछाई, बिखरे बाल, खाली आंखें और चेहरे पर गहरी उदासी। सिमरन ने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन तभी वह परछाई अचानक मुड़ी और उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी, जैसे वे उसकी शांति भंग कर रहे हों। धीरे धीरे डरावनी चीख की आवाज। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। हवेली की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां बसी हो। आरव और उसके दोस्तों को अब समझ में आ गया था कि वे किसके सामने खड़े हैं। वह आत्मा उस हवेली की पुरानी मालकिन की थी, जिसने अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा किया था जिसका पछतावा अब उसकी आत्मा को नहीं छोड़ता। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। हवेली की दीवारों से अब दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वे तीनों भी उसी कहानी का हिस्सा बनने वाले हों। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे हवेली ने उन्हें जाने का रास्ता दे दिया हो। बिना एक पल गनवाए वे तीनों वहां से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी और अंदर से वही डरावनी चीखें गूंज रही थीं। गांव लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की हो। इस घटना के बाद उन्होंने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। आज भी गांव के लोग उस हवेली की ओर जाने से कतराते हैं, क्योंकि कहते हैं उस रात की चीखें आज भी हवेली के अंधेरों में गूंजती हैं। याद रखिए, कुछ कहानियां जानने के लिए नहीं होती, बल्कि उनसे दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है।